जय मसीह के दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से उस सर्वशक्तिमान प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से शामिल हैं एक साथ उसके वचन पे चर्चा करने के लिए, उसके गहरे वचन में से कुछ बातों को जानने और समझने के लिए। और आज जो बात हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास बात है, खास तौर से उन युवाओं के लिए जो ये सवाल बार 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 पूछ रहे हैं। आपके और मेरे दिल में भी ये सवाल अक्सर रहता है। वो ये है कि परमेश्वर की आवाज को हम कैसे समझें, कैसे जानें कि वो सचमुच प्रभु की ही आवाज है, सचमुच प्रभु ही हमसे बात कर रहा है या नहीं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं कि प्रभु की आत्मा की प्रेरणा को हम कैसे पहचानें। तो मैं अभी उस विषय पे आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे कि क्या हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं और वो सब बातें। लेकिन आज हम सिर्फ ये बात पे चर्चा करेंगे कि प्रभु की जो अगुवाई है, आत्मा की अगुवाई जो है, जो वचन हमें बता रहा है, वो सचमुच में क्या प्रभु की ओर से है या नहीं, उसको हम कैसे चेक करें। वचन में से ही सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, क्योंकि बाइबल वो किताब है, वो प्यारी किताब है, वो जीवित वचन है, ऐसा जिंदा कलाम जो हमारे हर सवाल का जवाब देता है। सब कुछ गहरे खजाने उसमें रखे हैं, आत्मिक खजाने, जिन्हें जब हम जितनी बार पढ़ते हैं नया नया प्रकाशन हमें मिलता रहता है। तो कई बार हमने सुना होगा, आपको हमें अनुभव होता है कि प्रभु की अगुवाई है, प्रभु मुझसे ये चाह रहा है। या बहुत सारे हम और दूसरे लोगों को सोचते हैं जो हमसे बोलता है कि प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा है, प्रभु तुम्हारे लिए ये बात कह रहा है। हम वचन के मुताबिक कैसे जाने, क्योंकि वचन हमको बिल्कुल स्पष्ट सारी बातें सिखाता, समझाता है क्या सही है क्या गलत है, हमको उसको कैसे पहचानना है, कैसे परखना है, सब कुछ। तो वचन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी रोमियो 8 और उसका 13 और 14, सिर्फ 2 वचन। रोमियो अध्याय 8 और 13-14 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 14वां वचन क्या कह रहा है? जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन कहता है, हम उसे पिता कहते हैं, स्वर्गीय पिता, हे अब्बा, हे पिता कहने का साहस हमें प्रभु देता है, और हम हैं भी उसकी संतान, उसके वारिस, क्योंकि प्रभु हमें पुत्र और पुत्री बना लेता है। दास और दासी नहीं कहता, पुत्र और पुत्री बना लेता है। लेकिन हम जो उसके पुत्र पुत्री हैं, जिसके लिए ये कह रहा है, जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही हैं परमेश्वर के पुत्र। सिर्फ अपने आप सोच लेने से कि बस हम हैं इतना काफी नहीं है, कि हम बस मान के बैठे हम तो हम उसके पुत्र और पुत्री, और काम हम आत्मा के चलाए नहीं कर रहे, किसी और प्रकार के काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपने को चेक करें। और आप और मैं यहाँ इस विषय पे बात कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम उसकी आत्मा के चलाए चलें, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, उसको हम अपना स्वर्गीय पिता मानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं हम भी उसकी आवाज को सुने, हम भी चाहते हैं कि हम उसकी आत्मा की अगुवाई में चलें। वो कैसे चलना है, उसको कैसे समझना है कि सचमुच ये प्रभु की ओर से है या नहीं है, उसके लिए मैं वचन में पढ़ना चाहूंगी आपके सामने। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और 11 से 13 वचन। ये एक ऐसा वचन है, ये एक ऐसा गहरा बुद्धिमानी का वचन है, खरा वचन है, जो बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट बताता है आपको और मुझे कि कौन सी बातें हैं जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई की बातें हैं। ये सारी बातें हैं तो वाकई में वो प्रभु आपसे बात कर रहा है, वाकई में प्रभु की आत्मा की अगुवाई है। लेकिन अगर ये दूसरी बातें जिसमें भी बता रहा ये नहीं होनी चाहिए, कुछ बातें हैं जो कह रहा है ये जरूर होनी चाहिए, और कुछ बातें हैं कि नहीं होनी चाहिए, जरा गौर करेंगे हम वचन पे। इस प्रकार लिखा है, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में नहीं था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में नहीं था। फिर आग के बाद
एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया प्रभु की अगुवाई का, जो प्रभु बात करता है जब। देखिए अद्भुत बात है कि नहीं। प्रचंड आंधी तूफान में नहीं है, चट्टानों के टूटने में नहीं है, आग में नहीं है, भूडोल में नहीं, लेकिन प्रभु कई बार आपसे और मुझसे बात करता है एक धीमी सी आवाज में, दबी हुई आवाज में, प्यारी सी आवाज में, आत्मिक आवाज में, जिसको हम कई बार सुनते नहीं, या सुन लेते हैं तो समझते नहीं। दुनिया की चिंताओं में, दुनिया के शोर शराबे में और बातों में वो धीमा स्वर कहीं छिप जाता है। लेकिन जब हम आत्मिक रीति से आगे बढ़ते हैं, जब हमारे आत्मिक आंखें खुल जाती है, आत्मिक कान खुल जाते, तो हमें पहचान हो जाती है कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। तब हमें उसकी आवाज की पहचान होती है। जब तक नहीं पहचानते हम सोचते हैं जहां जोर जोर से चीखना चिल्लाना हो रहा है, डांटना डपटना हो रहा है, वहीं शायद प्रभु का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर बता रहा है, वचन हमें बता रहा है कि प्रभु उन प्रचंड आंधी तूफानों में, भूकंप में, आग में, चट्टानों के टूटने में, इन सब बातों में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु धीमी सी प्यारी सी आवाज में आपसे बात करता है। और अगर आपने चखा है, अगर आपने जाना है और आप उसको सचमुच में जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई में प्रभु की आवाज है, या ऐसा तो नहीं मेरा वहम है, या मेरी खुद की कल्पना है, या मेरे को ऐसे ही लग रहा है मन की बात, ऐसा नहीं है। वचन हमको बता रहा है कौन कौन सी बातों से हम पहचाने कि वाकई में ये प्रभु की वचन है या नहीं। अगर आपको भी अनुभव है, अगर आपको भी आत्मा की अगुवाई है, लेकिन हम उसको कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो आत्मा ही हमको सिखाता समझाता है, क्योंकि वो प्रभु का आत्मा है। अगर उसने हमें कुछ बात बताई है तो वो उसको बार बार कंफर्म भी करता है। वो आपको समझाता सिखाता चलता है, छोड़ता नहीं है। और कुछ बातें वचन में से भी हमें बार बार समझाता है। वो वचन क्या है? देखिए एक और बात एक जगह हमने देखी थी, दानियेल 5 और उसके 5 में, दानियेल अध्याय 5 और 5 में, उसमें ऐसा जिक्र था कि प्रभु जो चाह रहा था, तो वो ऐसा उंगलियां सी दिखाई दी जो दीवार पे लिख रही थी उस बात को। लेकिन वो बहुत ही अद्भुत बात है कि ऐसा उसके साथ हुआ उस घटना में। लेकिन अधिकतर जो बात है, प्रभु की जब अगुवाई आती है तो वो हमसे बात करता है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है जिसमें वो वास करता है, और उसकी आत्मा हमसे कान में बताती है जब हम कंफ्यूज होने लगते हैं। वचन कहता है आत्मा तुम्हें बताएगा, मार यही, इस पे चलो। जब उसकी अगुवाई में हम चलना चाहते हैं तो उस आवाज को पहचान लें। जिस समय हम पहचान लेंगे कि ये प्रभु की आवाज है, एक बार पहचान लिए, चख लिए, मान लिए, तो बस फिर हमें कंफ्यूजन की बात नहीं होती। फिर हम समझ जाते हैं कि हाँ, क्योंकि हम चख लिए, समझ लिए, पहचान लिए उसकी आवाज को। जैसे चरवाहे की आवाज को उसकी भेड़ बकरियां जानती हैं कि मेरे चरवाहे का स्वर कौन सा है, और उसके पीछे चलने लगती हैं आवाज सुन के। वैसे ही आत्मा की आवाज जब हम जान लेते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। जब शुरू शुरू में आत्मिक अनुभव नहीं है, जब चले हैं और आत्मिक नया अनुभव होता है, तो शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लगता है समझने में, जानने में। लेकिन एक बार जब हम चख लेते हैं उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को, उसकी आवाज को जब पहचान लेते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं, आत्मिक कान खुल जाते हैं, आत्मिक बुद्धि खुल जाती है। स्वर्गीय बातों को जब हम समझने लगते हैं, तब हम उसकी आत्मा के चलाए चलने लगते हैं और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाए जाते हैं। लेकिन इसकी पहचान कैसे करनी है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। और बहुत ही खरा वचन है, बहुत ही स्पष्ट वचन है, जो बड़ी गहरी शिक्षा दे रहा है और हमें बहुत मददगार है इस बात को जानने में कि वाकई में अगर कोई हमें बोल रहा है कि तुम्हारे लिए प्रभु का ये वचन है, प्रभु ने तुम्हारे लिए ये कहा है, या हमें खुद से लग रहा है अगुवाई की ये है, उसको हम कैसे जाने, उसके विषय में ही ये बात बताई गई है। याकूब 3 और उसके 14 से 17 में इस प्रकार लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है।
देखिए, ये वो ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है, जिसमें कोई डाह की बात हो, जिसमें कोई बुराई की बात हो। उसके आगे लिखा है, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। 17वां वचन, पर जो ज्ञान ऊपर से आत्मा आता है, आत्मा की प्रेरणा की बात है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये देखिए, स्पष्ट पहचान बताई जा रही है कि कौन सा ज्ञान प्रभु की ओर से उतरा है, यानी आत्मिक रीति से प्रभु की अगुवाई आत्मा की कौन सी बात है, कौन सी नहीं है। हर कोई ज्ञान ऊपर से नहीं उतरा है, यहाँ स्पष्ट पहचान बताई जा रही है। ये जो पद पढ़ा, ये जो कलाम का एक वचन का एक, ये जो छोटी सी बात है, लेकिन उसमें बिल्कुल गहरी बात, खरी बात आपके और मेरे लिए लिखी हुई है, ताकि हम गुमराह ना हो जाएं, उस आत्मा की आवाज की पहचान कर लें। सबसे पहले क्या चेक करना है? ये ज्ञान जो ऊपर से उतरा है वो स्वर्गीय है, क्योंकि मनुष्य का सोचना और परमेश्वर का सोचना एक सा नहीं। हमारे और उसके विचारों में उतना ही फर्क है जैसे आसमान और जमीन में। तो हमारी सीमित बुद्धि से, सीमित ज्ञान से नहीं समझ सकते आत्मिक बातें हैं। जब हम पूरी तरह से उसके पीछे चलते हैं तब ये आत्मिक ज्ञान हमें मिलता है, जो सांसारिक नहीं है, जो दुनियावी किताबें, दुनियावी ज्ञान, दुनियावी गुरु और कॉलेज और स्कूल हमें नहीं देते, बल्कि वो आत्मा सिखाती है हमें। वो आत्मिक बातें हैं जो मनुष्य की समझ से परे हैं, और वो प्रभु ऐसी शांति देता है जो मनुष्य की समझ से परे है। तो उसके बाद वो वचन, वो आत्मिक ज्ञान हम कैसे पहचाने, उसके लिए कुछ बातें बताइए। पहली बात है, क्या ये शुद्ध है और ये स्वर्गीय परमेश्वर की बात है इसमें या नहीं, दैवीय है या नहीं, या सिर्फ उतनी लिमिट का है, मनुष्य की बुद्धि के स्तर की बात है कि। क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर में पहली बात यही है, मनुष्य के विचार मिलावटी हैं, वो शुद्ध नहीं हो सकते। उसमें कहीं ना कहीं मिलावट, कहीं ना कहीं स्वार्थ, कहीं ना कहीं पाप, कहीं ना कहीं अपने मन की इच्छा की बातें शामिल हो जाती हैं। तो पहली बात यही बताइए कि प्रभु की ओर से जो आता है वो पूरी तरह शुद्ध होता है और स्वर्गीय होता है, इंसानी बुद्धि का नहीं होता है। कई बार समझ में भी नहीं आता, लेकिन जब हम आज्ञाकारी रहते हैं तो प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे मुंह में उन शब्दों को डाल दूंगा, मैं तुझे वो बात बताऊंगा। यानी एक एक पद पर वो हमारी अगुवाई करने लगता है, आगे आगे चलता है, ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़ रास्तों को आसान बना देता है, और हमारे मुंह में उन शब्दों को डालता है जिन्हें हम जानते नहीं। ये प्रभु का ज्ञान है जो पूरी तरीके से ऊपर से आता है, स्वर्गीय। दूसरी बात, क्या ये जो अगुवाई है प्रभु की, क्या इसमें शांति की बातें है? ये शांति का अनुभव है। अगर हमें जब पवित्र आत्मा का कोई भी अनुभव होता है, वो कोई भयानक अनुभव नहीं होता, वो कोई खतरनाक नहीं होता, क्योंकि वो प्रभु की आत्मा है जो शांति का राजकुमार है। उसी की पवित्र आत्मा जब हमें बात करती है, हमारे को छूती है, हम उसकी अनुभूति करते हैं, तो वो एक आशीष बात है, बहुत ही शांति की बात है, आत्मिक बात है। तो क्या उसमें शांति आपको अनुभव होती है? नहीं, असीम शांति जब प्रभु की अगुवाई होती है। तीसरी बात है, और क्या ये जो बात है ये सबकी भलाई इसमें शामिल है या नहीं? क्योंकि प्रभु का प्यार, उसकी आत्मा की अगुवाई, उसके उद्धार की योजना, उसकी हर भली वस्तु सबके लिए, कोई पक्षपात उसमें नहीं करता। परमेश्वर की एक को ज्यादा और एक को कम। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए, उसकी शांति, उसकी चंगाई, उसकी हर आशीष प्रत्येक के लिए है और मुफ्त में है, उसमें मिलावट नहीं है, उसमें कोई बीच का व्यक्ति टैक्स नहीं लगा सकता, वो प्रभु की ओर से सबके लिए है। तो तीसरी बात ये थी कि क्या ये जो बात बता रहा है वो सबके लिए लाभदायक है कि नहीं। अगली बात है, क्या इसमें परमेश्वर के लिए समर्पण है कि नहीं। क्योंकि प्रभु कोई भी अगुवाई देगा, कोई भी आत्मिक अगुवाई, चाहे वो आपको स्वयं हो रही है या किसी कोई व्यक्ति आपसे बता रहा है कि तुम्हारे बारे में प्रभु ने मुझे ये कहा वो कहा, आप चेक करेंगे वचन में से, और वचन से और प्रार्थना से, प्रभु की अगुवाई से हम समझ सकते हैं कि सचमुच क्या प्रभु की योजना हमारे लिए है।
तो यही बात है अगली कि हम उसमें पूरी तरह समर्पित हों। जब तक हम प्रभु के आगे समर्पित नहीं होंगे, वचन भी कहता है अपनी समझ का सहारा न ले, संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम कर, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकाले। तब जब हम संपूर्ण हृदय से उस पर यकीन करेंगे तब। अगली बात है कि ये पूरी तरीके से दया पर आधारित, इसमें दया की भावना जरूर शामिल होनी चाहिए, प्रेम और दया। ये ऐसी न्याय की बात नहीं होती कि जिसमें किसी पे दोष लगाने वाली बात हो। वो प्रभु की आत्मा नहीं है। प्रभु की आत्मा अगुवाई आपको सुधारने के लिए जरूर करी जा सकती है कि प्रभु आपसे कह रहा है कि ये गलत रहा है, उसको छोड़ दो। वचन हमसे कह रहा है, वो तुम्हें बताएगा मार्ग यही है, इस पे चलो। और गलत बातों से हम तौबा करें, पश्चाताप करें, वो जरूर है। लेकिन प्रभु हमें दोषारोपण, किसी को नीचा दिखाना, किसी को अपमानित करने वाली बात नहीं बताता है। अगली बात है कि ये कितना फलवंत है, क्या ये सचमुच में आत्मा के फल दिखाई देंगे इसको करने से, ये वो बात है, या ये अपनी इच्छा से कई भी बात है तो ये नुकसानदायक भी हो सकती है। हर बात प्रभु की ओर से नहीं है, इसलिए हम उसके फलों से उसको पहचान लेते हैं। वचन हमको बार बार बता रहा है, आत्मा के फलों से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा वचन परमेश्वर की ओर से है या कौन सा नहीं है। और अगली बात, क्या ये पक्षपात की बात तो नहीं है, किसी एक विचारधारा के समर्थन की बात है, किसी एक व्यक्ति के लिए बात है, या अपने स्वार्थ के लिए मनगढ़ंत बात बताई गई है कि सब कुछ मिला के वैसा वैसा काम चलने लगे। क्योंकि वचन बता रहा है कि जब प्रभु की आत्मा की अगुवाई होती है तो वो कोई छोटी सी बात नहीं होती, वो कोई छोटे दायरे की बात नहीं होती। प्रभु का वायदा और प्यार इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि उसको बांधा नहीं जा सकता, उसको सीमा में नहीं किया जा सकता। सबके लिए प्रेम से भरा हुआ, तो उसकी योजना, उसका प्यार, उसकी आनंद शांति भी उतनी ही फैली हुई है कि वो व्यापक इतनी है कि आप उसको बांध नहीं सकते, उसको सीमित दायरे में नहीं कर सकते। तो वो सबके लिए आनंद की बात है या नहीं। और अगली बात कि क्या ये वाकई में ईमानदारी के साथ है, उसमें कोई कपट तो शामिल नहीं है, क्योंकि अभी हम वचन में से ही बता रहे हैं सारी बातें। अभी जो हमने पढ़ा था याकूब की पत्री में, ये सब वहीं से बता देखे हैं बात कि वो कपट रहित हो। अगर उसमें जरा सा भी, इतना सा भी कपट है शामिल, पाखंड शामिल है, तो वो प्रभु की अगुवाई और उसकी आत्मा की प्रेरणा नहीं है। क्योंकि वचन में इतनी सी भी अपवित्रता नहीं है। आप और मैं तो कह सकते हैं आजकल का ये ट्रेंड है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कुछ भी नहीं चलता, ये इतना सा भी नहीं चलता है। इसके आगे ही याकूब की पत्री में जो भी हमने आपके सामने पढ़ा, न केवल इतनी बात बल्कि ये बताई है कि ये तो बातें होनी चाहिए और क्या बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात हमने अभी देखा था कि क्या होनी चाहिए, कि उसमें वो वाली बुद्धिमानी, वो वाला ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वही आगे हमें ये भी बता रहा है कि हमें किन बातों से सावधान रहना है और कौन कौन सी बात उसमें नहीं होनी है, जिसके फल से हम उसको पहचान जाएंगे कि ये प्रभु की ओर से है या नहीं। और वही बात में आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए। वो ये है कि हमारी जो बुद्धि है, ये ज्ञान जो बता रहा है वो स्वर्गीय है, वो दुनियादारी का नहीं हो। दुनियादारी के ज्ञान की भी हमें पहचान बता रहा है वचन हमें, कि वो संसारिक, अगर उतने लेवल की बात है, बस जितनी इंसान की बुद्धि है, यहीं की यहीं रह जाती है जो बातें, संसारिक बातें, वो ज्ञान, ये वो ज्ञान नहीं है, ये आत्मा की प्रेरणा नहीं है। फिर ये आपके खुद की प्रेरणा, खुद के वचन या किसी और की मिलावटी सोच है। अगर उसमें सिर्फ सांसारिक ही बात है, उससे ऊपर की बात अगर नहीं है, वचन हमको इन बातों से सावधान कर रहा है। पहली बात, ये सांसारिक बात नहीं होनी है। दूसरी बात, जो आत्मिक नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव जो है वो शारीरिक स्वभाव है। उतनी ही बात की बात हम सोचते हैं। वो आत्मिक आंखें अगर नहीं खुली हैं, आत्मा की परख नहीं कर सक रहे हैं, आत्मा के वरदानों से भरे हुए नहीं हैं, आत्मिक रूप से भ्रमित बातें हैं, वचन के अनुसार चलने वाली बातें नहीं हैं, तो वो बिल्कुल पक्की बात है कि वो प्रभु की ओर से बात नहीं है। वो कोई और
भ्रमित करने वाली बातें हैं। इसके बाद अगर वो शैतानी बातें हैं, देखिए बहुत सारे लोग आपको उपाय बताते हैं या आपके खुद में भी मन में आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जरा सा भी कुछ अहित हो जाता है, कोई बात होती है तो वो बातें बोलने लगते हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं है। जैसे किसी की नजर लग गई, किसी का ये हो गया वो हो गया, और उसके उपाय भी संसारिक करने लगते हैं। वो सब वचन के मुताबिक शैतानी बातें हैं, वो आत्मिक सॉल्यूशन भी नहीं है। जो प्रभु की सुरक्षा में रहते हैं, जो प्रभु के हाथ के नीचे रहते हैं, उनके साथ पूरा प्रोटेक्शन रहता है। अग्नि का बाड़ा लगा के रखता है, दूतों की छावनी बिठा के रखता है। प्रभु का वचन कहता है ये किताबी बातें नहीं है, बल्कि आत्मिक रीति से सत्य बातें हैं। जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, वो वाकई में देखते हैं। प्रकट में ऐसी बहुत सारी गवाहियां कि सचमुच में प्रभु का प्रोटेक्शन रहता है कि नहीं। तो अगर नहीं है, ये दुनियादारी के उपाय हमें बताए जा रहे हैं कि किस तरह से हमें शांति मिलेगी, किस तरह से हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, कौन सी बात हमें आगे बढ़ाएगी। वो सारी संसारिक टोने टोटके, ये बांधने से, ये लगाने से, ये पीने से, ये खाने से, ये खरीदने से, ये बेचने से कुछ भी नहीं होगा। बाइबल के मुताबिक बिल्कुल ही झूठी बातें वो सब है, वो आत्मा की प्रेरणा नहीं है। इसलिए हमें उनमें नहीं फंसना, क्योंकि वचन हमें बताता है सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु पर निगाहें लगाना। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है वो हमें छुटकारा देगा। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो मृत्यु हो, और मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन भी। सिर्फ एक रहा और कोई नहीं। उसके बाद है, अगर वो स्वयं की अभिलाषा से, स्वार्थ से या घमंड से, उसको पहचानने के लिए तो बहुत ही स्पष्ट वचन में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। वो है यशायाह 14 और उसके 12 से 15 में ऐसा जिक्र है। देखिए इसी बात का, जिसमें जो मैं वाली घमंड की बात जब आ जाती है, मैं की बात, अगर मेरे गर्व की बात या स्वार्थ की बात या अपने आत्म धार्मिकता की बात, अति धार्मिकता की बात, उसी के विषय में है। देखिए इसमें ऐसे लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ये वचन बता रहा है, क्या बता रहा है, किसके विषय में बता रहा है? यहाँ बता रहा है उस शैतान के विषय में, जिसको लूसीफर नाम से बताया गया है, कि किस प्रकार वो एक वक्त सोचने लगा, मैं करते करते कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ और प्रभु के सामने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। एक हद तक ये हो गया कि परमेश्वर के बराबर समझने लगा, या उसके तुल्य बन जाऊंगा या उससे आगे निकल जाऊंगा। तो क्या होगा? गड्ढे तक, अधोलोक के गड्ढे तक उतारा जाएगा, ये वचन कह रहा है। अगर वो बात ऐसी है जिसको आपको गुमराह किया जा रहा है कि ये प्रभु की आत्मा ये कह रहा है तुम्हारे लिए, वो कह रहा है, या आपको लग रहा है, या आपको कोई और बता रहा है, तो वो आप चेक कर लें, इस बात में महिमा किसे मिल रही है, इस बात के होने से क्या, उसका निष्कर्ष क्या है, किसका उत्थान हो रहा है, किसको महिमा मिल रही है, किसकी लाभ की बात की जा रही है। और वहां से सावधान हो जाए जहां पर ये मैं वाली बात सुनाई देती है। मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने इतने लोगों को ठीक किया, मुझे प्रभु ने ये कहा, मुझे तुम्हारे लिए ये करना है, मुझे वो करना है, वो वाली बात जिससे सिर्फ अपने आप को महिमा मिल रही है, तो वो प्रभु की ओर से नहीं है। और उसके बाद हमने देखा और क्या हमें अनुभव होना है। एक है, अंदर आपको अशांति की अनुभूति है या नहीं। अगर वो सब सुनने के बाद आपको परेशानी हो रही है, डर लग रहा है, घबराहट लग रही है, या मन से आप स्वीकार नहीं कर पा रहे उस बात को जिसमें बेचैनी हो, वो आत्मा नहीं है प्रभु की। प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा जहां जहां स्पर्श भी करे, वो ऐसी शांति देता है जो जिन्होंने अनुभव किया है वो जानते, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता आत्मा के अनुभव को। इतनी खुशी, इतनी शांति कि आप सोचोगे मैं कहाँ जाके बांटू, कहाँ बांटू, कहाँ बांटू। वो खुशी ऐसी है
कि आपको शांत बैठने नहीं देगी, प्यार भर देगी मन में, सबके लिए कंपैशन भर देगी, तरस भर देगी। वो प्रभु की आत्मा की पहचान है। और अगली बात, जिसमें कि जब आप उसको कह रहा है जो कुछ फॉलो करने के लिए, उसमें कोई भी अनुचित बात जो बाइबल के खिलाफ है उसका प्रयोग ना हो, वो प्रभु की ओर से। क्योंकि प्रभु का आत्मा आपको वही सब प्रोसेस करने को कहेगा जो वचन के मुताबिक है, क्योंकि वचन आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है, और वचन ही वो प्रभु के साथ है, और वचन स्वयं परमेश्वर के साथ है, प्रभु के साथ। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, कह रहे हैं कि नहीं? तो वो वचन कभी मिसगाइड नहीं करेगा, और वो आत्मा की प्रेरणा आपको वो बात करने को नहीं कहेगी जो वचन में नहीं है। क्यों बोल रही हूँ मैं ये वाली बात? क्योंकि ये बात आप और मेरे सामने रोज पड़ती है, रोज पड़ती है। जब हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे लग रहा है मैं ये भी ये उपाय कर लूं तो मुझे छुटकारा मिले, मैं भी वो उपाय कर लूं, जो बाइबल के अनुसार गलत बातें हैं, घृणित बातें हैं, प्रभु को रिस दिलाने वाली बातें हैं, वो छुटकारा नहीं दिलाएंगी, वो आपको विनाश की ओर ले जाएंगी। तो अगर प्रभु की आत्मा की प्रेरणा कोई बात बता रही है तो वो बिल्कुल वचन के मुताबिक होगा। वचन से इधर उधर जाने को बिल्कुल भी आत्मा कभी भी नहीं कहता। और उसके बाद देखिए, वो बात जो है वो सबके भले के लिए हो। पहला कुरिन्थियों 12 और 7 में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, आत्मा की रोशनी दी जाती है ताकि सबको लाभ पहुंचे। पहला कुरिन्थियों 12 और 7 में है, ताकि सबका फायदा हो और कलीसिया की उन्नति हो। इसके साथ ही पहला कुरिन्थियों 14 और 1 में है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। यहाँ वचन बता रहा है कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहे और विशेष करके भविष्यवाणी करो। लेकिन कैसी भविष्यवाणी? कैसी? जैसी सिर्फ उतनी ही जो प्रभु की अगुवाई से उतनी हो। उसमें आप इतना सा बढ़ा नहीं सकते और घटा नहीं सकते, और मिलावट कर दी तो वो भविष्यवाणी है ही नहीं, फिर तो वो कुछ और बात है जो प्रभु के वचन से मैच नहीं करती, जिसे हमें ग्रहण नहीं करना है। इतनी सी भी मिलावट की बात परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा नहीं होती है। और उसके बाद पहला कुरिन्थियों 14 और 3 में, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भविष्यवाणी जब करते हैं उन्नति की, शांति की, जिससे कुछ भला हो, मनगढ़ंत बातें नहीं बोलते, और वो भी नहीं जो दावे करते मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलता हूं, मैं तुम्हारे लिए द्वार बंद करता हूं, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रभु की सामर्थ्य, सब कुछ सिर्फ परमेश्वर की योग्यता है जो प्रभु हमारे लिए करता है, और वो ही कर सकता है। उसके बाद जो हम सुन रहे हैं प्रभु से, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? क्या उसको सुनने के बाद हम अपने आप में आत्मा में मजबूत महसूस कर रहे हैं, शांति और आनंद पा रहे हैं, खुशी पा रहे हैं? मतलब उसका अनुभव कैसा है? मुख्य बात अभी भी हम शुरू से देखते चले, पॉइंट पॉइंट के द्वारा, हर कदम दर कदम वचन हमको समझा रहा है इस बात को कि क्या हमें करते हैं कि जब प्रभु का आत्मा हमारे साथ हो जाता है तो निर्बल को भी सशक्त बना देता है। जैसे वचन कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी सामर्थ्य होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, उसकी सामर्थ्य मुझ में काम करने लगता है जब हम उसे करने देते हैं। हम अपनी योग्यता से नहीं, जब प्रभु की योग्यता से करने लगते हैं तो उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आत्मा हमें वो हिम्मत देता है, कितने भी कायर हो, डरपोक हो, बोलना नहीं आता, नर्वस हो जाते हैं, ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन जब आत्मा ने हमें छू लिया और हमने मान लिया, हम आज्ञाकारी रहे, तो आप सब जानते वचन भरा पड़ा है कि किसी को भी कुछ नहीं आता था, लेकिन आत्मा ने जब छू लिया तो क्या क्या नहीं किया उन्होंने। अपने हमारे आसपास रोज की गवाहियां हैं, तो वो प्रभु आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। प्रभु का आत्मा वो सामर्थ्य देता है कि वो हमें बहुतायत से इस्तेमाल करे। अगली बात है कि वो आत्मा की जो प्रेरणा होती है वो कभी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएगी, हर्ट नहीं करेगी। करेक्शन कर सकती है, वो एक अलग बात है कि कुछ गलत बात है, उसके लिए आत्मा हमें अगुवाई देता है कि हमें वहां नहीं जाना है, या ये नहीं करना, या ये बात गलत है। जो आत्मा के वरदानों में एक है आत्मा की परख का वरदान, वो हम गलत चीज को पहचान सकते हैं कि भाई ये प्रभु की ओर से नहीं है,
मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा। लेकिन आत्मा आपको ये प्रेरित कभी भी नहीं कहती है कि आप उसका कुछ बुरा करें या अहित करें और कहें ये आत्मा की प्रेरणा थी, क्योंकि आत्मा पवित्र आत्मा है और प्रभु का आत्मा है जो प्रेम से भरा है, जिसने सारी दुनिया से ऐसा प्रेम किया है कि क्रूस की योजना तक बनाई, और परमेश्वर का इकलौता पुत्र ने क्रूस भी सही प्रेम के खातिर, जो स्वयं अपनी जान देने के लिए पूरी दुनिया को तैयार है, वो कभी किसी की अहित की, बुराई की और बुरी योजना की बात हमारे मन में नहीं डालता है। और उससे आगे वो कलीसिया की उन्नति के लिए होता है। लेकिन एक खास बात देखिए, जो वचन हमको बार बार बता रहा है, और हम पढ़े इसको यशाया 8 और उसके 19 और 20 वचन में। यशाया 8 और 19 से 20 वचन यहाँ लिखा है, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, टोना तंत्र मंत्र जादू टोने की बात, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के ही पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। बिल्कुल स्पष्ट खरा वचन साफ साफ बता रहा है। इससे ज्यादा साफ क्या बताएगा कि आप उनसे जाके करो, मैं जीवितों के लिए जो है वो मुर्दा से लोगों से पूछूं। क्योंकि आप सब जानते हैं इन बातों के लिए बाइबल बिल्कुल मना करता है। जो अपना भविष्य जानने या अपना छुटकारा पाने इनके पास जाते हैं, ओझाओं के पास या टोना करने वालों के पास, तो तुम कहना प्रजा को अपने परमेश्वर के पास ही जाके नहीं पूछना चाहिए, जिसके साथ जीवित परमेश्वर हमेशा है, जो कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के चलने वाला हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं त्यागूंगा नहीं। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला, हमारे हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हैं, सब कुछ जानने वाला प्रिय पिता परमेश्वर जिसके साथ है, जो ना ऊँघता है ना सोता है, रक्षा करता है हमारी। उसके पास जाना है या इनके पास जाना है? जो मुर्दों से पूछने की बात क्यों कही है? क्योंकि ये शैतानी शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं की सहायता से आपको सब कुछ बताते हैं और उपाय निकालते हैं, जो वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार घृणित पाप है। वो प्रभु की अगुवाई नहीं है, ना ही आपको उससे छुटकारा होता, उसमें हम फंसते चले जाते हैं। तो वचन हमें इन सब बातों से सावधान कर रहा है। और सबसे अहम बात यही है कि हर कुछ चीज चेक हमें वचन से करनी है। वचन हमारा वो संविधान है। भले ही आज दुनिया में सब कुछ चलता है, लेकिन जब वचन में उसको पाप कहा है, वो पाप ही रहेगा। उसको हम एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, दोबारा नहीं लिख सकते। वो वचन आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। आप और मैं कैसे उसमें आगे घटा बढ़ा सकते हैं कि आज ये शामिल है वो शामिल नहीं है, तो इसको मिटा दूं, इसको ऐसे कर लूं, वो कर लूं। मोल्ड नहीं कर सकते हम उसको। तो वो बात चाहे वो कोई भी क्यों ना कह रहा हो, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार उसमें मना की गई है, वचन के अनुसार वो पूरी तरह घृणित पाप है, तो वचन की ही बात सत्य रहेगी, क्योंकि उसको हम बदल नहीं सकते। तो आज हम अपने आप को जांच लें, और इसके बाद आने वाली सीरीज में हम और इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि प्रभु की अगुवाई में हम कैसे चलें, उसको कैसे पहचानें, और परमेश्वर किस प्रकार से बात करता है, इस्तेमाल करता है सामान्य साधारण सरल लोगों को अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए। वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। अगले सप्ताह हम फिर से एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।